माल जा नहीं रहा है, कच्चा मटेरियल आ नहीं रहा है। गमछा बनता है, लुंगी बनता है, जैसे अपने ही लूम पे बेचते हैं, यहाँ से बिकती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमारे अंबेडकर नगर में खेती किसानी के साथ साथ कुछ उद्योग धंधे भी हैं, जिसके लिए खासकर अंबेडकर नगर के कुछ एरिया जाना जाता है। जैसे आप देखते होंगे, टांडा में सीमेंट बनाने की कंपनियां हैं, एनटीपीसी है और पावर लूम्स हैं, हैंड लूम्स जिससे बुनाई की जाती है कपड़ों की, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। एक बहुत बड़ी आबादी इस पर निर्भर है और कई लोगों को ये रोज़गार देते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कुछ सूत हैं, ये धागे हैं एक्चुअली, इसको सुखाया जा रहा है, इस पर रंगाई करके सुखाया जा रहा है, इसको पक्का किया जा रहा है। तो आज आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर लॉकडाउन में इस तरह के बिजनेसों का क्या हाल है, क्योंकि लॉकडाउन में पूरी मार्केट गिर चुकी है और काफ़ी ज़्यादा बिजनेस जो है टूटने के कगार पे कुछ बिज़नेस चले गए हैं, लेकिन कुछ बिजनेस फिर से अपना उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, टांडा खासकर इस उद्योग के लिए जाना जाता है, लेकिन हम लोग आए हैं टांडा से लगभग 20 किलोमीटर दूरी है, एक जगह है किछौछा में भी इस तरह के लूम्स हैं, पावर लूम हैं, वहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कपड़े की सुखाई हो रही है, यहाँ पे धागे को सुखाया जा रहा है और आगे जो है इसका प्रोडक्शन किया जाता है। वहाँ पर लुंगी और तौलिया बनाई जाती हैं। तो वहाँ पर कुछ लूम चल रहे थे तो आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, तो हमने यहाँ शूट कर लिया। अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं जो लूम्स चल रहे हैं और बताएंगे कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है, इतने समय किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये रोज़गार केवल उनको ही रोज़गार नहीं देता, क्योंकि इनके साथ लगभग 10, 20, 50 लोग भी जुड़े होते हैं जिनकी भी जीविका इसके ऊपर चलती है। एक और अंकल जी भी है, इनका लूम है, इधर इनका लूम चल रहा है। हम लोग बाहर आ गए हैं, आवाज़ आ रही थी अंदर। तो अंकल जी बताइए, आप क्या क्या चीज़ बनाते हैं? जैसे लुंगी के अलावा भी कुछ बनता है? हम लोग लुंगी और अंगोछा बनाते हैं। अच्छा, लुंगी और अंगोछा। तो बिजनेस कैसा चल रहा है इतने समय? इस समय लॉकडाउन की वजह से बिजनेस ख़राब चल रहा है। हम लोगों को सूट नहीं मिल रहा है, कारीगर सब अपने अपने घर जा रहे हैं, चले गए हैं और हमको खुद चलाना पड़ रहा है। अच्छा, तो आपके यहाँ जो कारीगर काम करते हैं ये कहाँ से आते हैं वो सब लोग? वो देहात से आते हैं। अच्छा, मतलब इसी ज़िले के हैं कि अदर ज़िले के? इसी ज़िले के हैं, लेकिन वो देहात से आते हैं। अच्छा, तो क्या बाहर से भी आते हैं, जैसे बिहार वगैरह हो गया या छत्तीसगढ़, वहाँ से भी? नहीं, ये अपने ही देहात के लोगों के। अच्छा, जैसे भट्टों पे क्या होता है, अधिकतर छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से आते हैं काम करने। अच्छा, यहाँ लोकल के ही काम करते हैं? लोकल सब हैं। अच्छा, तो इतने समय प्रॉफिट क्या हो रहा है, मतलब क्या आप जितना लागत लगाते हैं उतना निकाल ले जा रहे हैं? इस समय लॉकडाउन की वजह से सही तरीके से हमारे जो लागत आती है उतनी नहीं निकल पा रही है। अच्छा, हाँ, बस समझ लीजिए कि सूट लाते हैं, सूट का बदलाव बस हो जाता है। अच्छा, फिर हम सूट ले आते हैं, माल बेच के फिर सूट ले आते हैं। हमारा मतलब ये दाल रोटी चलना मुश्किल है। तो मतलब आप इस उम्मीद में लूम चला रहे हैं कि लूम चलता रहे, लोग काम पे बने रहें, कुछ दिन बाद मार्केट हो सकता है आगे ऊपर बढ़े, आपका फ़ायदा हो जाए। जी, हम लोग यही उम्मीद पे हैं कि आगे हो सकता है कि हमें बाज़ार मिले और हमारी रोजी रोटी अच्छी हो जाए। तो ट्रांसपोर्ट तो बंद है, जैसे ज़्यादा खुले नहीं है, कुछ तो ही मतलब कुछ राहत दी गई है ट्रांसपोर्ट में। तो आपका सामान कहाँ तक जा पाता है, मतलब क्या जाओ, आप बहुत लोग से बात किए कि बाराबंकी भेजते हैं सामान को, क्या बाराबंकी भेजते हैं, जलालपुर भेजते हैं? तो जलालपुर तो नज़दीक है, पहुँच जाएगा, लेकिन क्या बाराबंकी पहुँच जा रहा है? बाराबंकी देखिए, इस समय लॉकडाउन की वजह से थोड़ा वहाँ कोरोना की वजह से दिक्कत आई है। एक आध 2 हफ्ता माल गया, उसके बाद वहाँ शायद कोरोना निकल आया, उसको सील कर दिया गया, इसलिए माल जा नहीं पा रहा है, दिक्कत आ रही है। लोडिंग हो रहा है, कहाँ जा रहा है माल? ये देहात में कुछ लूम चल रहे हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए जा रहा है ये माल। वहाँ माल बना के वो लोग ले आते हैं, फिर लेके जाते हैं कच्चा माल। अच्छा, मतलब कच्चा माल लेके जाते हैं, बना के ला के देते हैं? देते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और मैं समझ नहीं पाया, जैसे यहाँ 300 लूम चलते हैं, ठीक, और भी शहरों में लूम होंगे, कुल मिला जुला के 400 लूम तो होंगे अंबेडकर नगर में? हाँ, लगभग 350, पौने 400 करीब। तो क्यों नहीं यहाँ भी एक मंडी बन जाए, जिस तरह बाराबंकी में आड़त है, क्यों ना उस तरह की यहाँ भी आड़त बन जाए? असल में ये लोकल है, एरिया है, यहाँ चल नहीं पाएगा, वो माल बिक नहीं पाएगा। अच्छा, बाहर से लोग नहीं आ पाएंगे यहाँ पर? बाहर के लोग, यहाँ सुविधा नहीं आने की है। जैसे बाराबंकी में मुझे लगता है इस वजह से होगा क्योंकि लखनऊ नज़दीक है, कानपुर नज़दीक है। जी जी, अच्छा, रीजन यही है। हाँ, लखनऊ करीब है, कानपुर भी करीब है, इसलिए वहाँ की मंडी जो है अवेलेबल अच्छी है। अच्छा, ठीक है, हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मोहल्ले में लगभग 300 लूम है, लगभग यहाँ पर 1000 लोग काम करते हैं
जिनकी रोजी रोटी इसी पर डिपेंड है। तो मैं आ गया हूँ वहाँ पर जहाँ पर उत्पाद प्रोडक्ट बना के रखे जाते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे तौलिया बना के रखे गए हैं, इस साफ़ा ये गमछे बना के रखे गए हैं। तो अंकल जी का एक है लूम, तो इनसे कुछ और जानकारी बताएंगे शैलेश सर पूछ के कि इनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसा कि सर आप बता सकते हैं, ये जो लॉकडाउन है, आप लॉकडाउन का देख ही रहे हैं, तो इस लॉकडाउन में आपको ये जो उद्योग है, आपके उद्योग में कुछ फ़र्क पड़ा हुआ है? बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है, माल जा नहीं रहा है, कच्चा मटेरियल आ नहीं रहा है और इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है और माल की बिक्री 1/4 हो गई है। जो अच्छा। जा भी रहा है वो 1/4 जा रहा है। माल की बिक्री 1/4 हो गई है, लगभग 25%। लगभग 25% हो गया। आपका जो माल है ये बसखारी में ही बिकता है कि? नहीं, ये जलालपुर जाता है, टांडा भी जाता है, बाराबंकी भी जाता है। अच्छा। तो सारी मार्केटें बंद है, इसलिए माल नहीं जा रहा है। आपके जो लूम है उसके अंदर कितने लोग काम करते हैं? हमारे लगभग 8-10 लोग काम करते हैं। मतलब आप लोग रंगाई से लेके लूम चलाने वाले और भी काम करने वाले लगभग 10 लोग काम करते हैं। अच्छा, आप 10 लोग के लिए मतलब अपना काम करवाते हैं 10 लोग के साथ। तो जैसे आप बता सकते हैं कि जो बिजली से आप चलाते हैं, आप बिजली से चलाते भी हैं? बिजली से चलाते हैं। तो जो बिजली से चलाते हैं क्या बिजली माफ़ है आपका? बिजली माफ़ नहीं है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि अप्रैल से ये जो है फिक्स जो था ख़त्म हो गया है। अब जो है इसकी बिल आएगी और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतनी ज़्यादा बिल आएगी तो हम लोग कैसे काम करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट सरकार ने तो बताया, यूपी सरकार ने बताया कि 3 महीने का बिजली माफ़ रहेगा। 3 महीने का मतलब माफ़ नहीं रहेगा, 3 महीने का हम लोग चाह रहे थे कि जब तक लॉकडाउन है माफ़ हो जाए, लेकिन कोई हमको आश्वासन नहीं मिला। बिजली विभाग ये कह रहा है कि बिजली की बिल लगेगी, देना पड़ेगा, 3 महीना बाद दीजिए चाहे 4 महीना बाद दीजिए। 3 महीने बाद दीजिए चाहे 4 महीने। तो जो ये लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन का 5वां चरण भी हो गया है, पूरा हो गया, तो इस लॉकडाउन में आप सरकार से कुछ उम्मीद रखते हैं कि आप लोग को कुछ रियायतें दी जाएँ? हमको यही है कि कम से कम जो बिजली जैसे पहले रहती थी एक लूम के हिसाब से 60 रुपया लूम के हिसाब से वही जारी रखें, और नहीं तो हमारा पूरा लूम बंद हो जाएगा। तो हम जो है जितने लोग काम करते हैं तो हमको मतलब सबको धीरे धीरे छुट्टी देना पड़ेगी। मतलब जो आपके अंदर 10 लोग काम करते हैं सबकी रोजी रोटी छीन जाएगी। माल बढ़ के बिकेगा नहीं तो माल हम कैसे चलाएंगे। तो ये जो धागे हैं ये कहाँ से आते हैं? आप टांडा से आते हैं, जलालपुर से आते हैं। टांडा से आते हैं, जलालपुर से आते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ अंकल जी हैं, लूम को देखते हैं, उनकी लूम है, लगभग 10 से 15 लोगों को रोज़गार दिए हुए हैं। इनसे कुछ बात करते हैं। अंकल जी, सबसे पहले आप बताइए कि आप क्या क्या बनाते हैं? वही गमछा बनाते हैं। गमछा के अलावा और भी कुछ बनाते हैं? नहीं, इसके अलावा। अच्छा, तो अभी लॉकडाउन हुआ, काफ़ी कुछ बिजनेस लगभग 40 दिन तक बंद रहे। इस लॉकडाउन में आपके बिजनेस पर क्या प्रभाव हुआ? प्रभाव क्या, मतलब सबसे जो है जब से ये लॉकडाउन चल रहा है तब से बंद ही है। सब बैठे हुए थे, लेबर भी बैठे थे, हम भी बैठे थे। तो क्या काम धंधा तक बनता है। तो क्या मतलब अब शुरू हुआ काम धंधा, लॉकडाउन खत्म हुआ है, क्या पहले जैसे उत्पादन होता था, क्या उतना उत्पादन अब हो पा रहा है? नहीं, अभी तो नहीं। अभी तो हर चीज़ जो है छूट नहीं मिल रहा है, बाहर का छूट नहीं आ रहा है। और ये जो है बंद होने की वजह से काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो धीरे धीरे जाके जो है सही होगा। तो अगर आप बाहर से भेजते होंगे, बाहर से ऑर्डर आते होंगे, डिमांड आती होंगी, तब आप भेजते होंगे जी। तो क्या उतना ऑर्डर आ रहे हैं बाहर से? पहले जैसा ऑर्डर नहीं आ रहा है। पहले जैसे ऑर्डर नहीं आ रहा है। तो मिला जुला के आपको कहने का मतलब है आपका मतलब जो प्रॉफिट होता था काफ़ी कुछ गिर चुका है, लाभ उतना नहीं रहा। हाँ, अब उतना लाभ नहीं है। अच्छा, तो आप गवर्नमेंट से कुछ उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को कुछ रिलीफ पैकेज दिया जाए जिससे आप लोग फिर से खड़े हो सकें, फिर से पहले जैसा आप? हाँ, पहले जैसा करने के लिए गवर्नमेंट से जो है रिलीफ तो चाहिए। नहीं पाएंगे तो फिर जो है कारोबार नहीं ऊपर जाएगा। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद आपने जानकारी देने के लिए। आप एक हिसाब से देखा जाए 8 लोगों को रोजगार देके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
आप भी बना रहा है, हमारा भी बना रहा है, उनका भी बना रहा है। ऊपर वाला चाहे कि आपको और तरक्की दे ताकि और भी उनका भी तरक्की हो सके। जी ठीक है, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहाँ ले जा रहे हैं? ये जा रहा है यहीं थोड़ी दूर पे भूलेपुर में, ये तो बानी वोनी वाले हैं। इसी से यहाँ से आते हैं, गमछा बना के देते हैं, जीते खाते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि पीयूष सर ने हमने वो लूम दिखाया, लूम में कपड़े जो बनते हैं, लुंगियाँ जो बनती हैं, अब हम दिखाने वाले हैं आपको रंगाई वाला सेक्शन। जैसे रंगा कैसे जाता है, वो धागा मंगाते कहाँ से है, उसमें क्या केमिकल का प्रयोग करते हैं, उसको टाइम कितना लगता है सुखाने में, और उसको किस प्रकार से रंगते हैं। तो आइए आप लोग को मिलाते हैं हम। सबसे पहले आप ये जो धागा देख ही रहे हैं, एकदम कोरा, एकदम सफ़ेद, एकदम रेशम है। इसको रंगने के बाद इस कलर का हो जाता है, उस कलर का हो जाता है। अब इसको रंगते कैसे हैं आइए आपको दिखा रहे हैं हम। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये हरे कलर का रंग रख रहे हैं, तो हम इन लोग से परिचय करवाते हैं और पूछते हैं कैसे, तो किस प्रकार से रंगा जाता है, क्या केमिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे आप इसको जो रंगते हैं, पहले कैसे रंगते हैं, इसको पकाया जाता है कि ये रंग पकाया जाता है? पहले रंग पकाया जाता है इसको पहले। तो ये जो धागा है, जो सफ़ेद धागा है, इसको सबसे पहले आप कहाँ से मंगाते हैं? जलालपुर से। जलालपुर वाले कहीं और से मंगाते होंगे? जी। अच्छा, तो जैसे आप ये जो रंग रहे हैं, इसको रंगने के बाद इसको सुखाने में कितना टाइम लगता है? अब धूप के ऊपर है, जैसा धूप रहेगा उसी सूखेगा। धूप रहता है तो इसको आपने रंग दिया, फिर बाद में जो डंडा दिख रहा है उसको ज़्यादा, उससे क्या करते हैं आप? उसको फटकारते हैं, सूत फटकारते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाने के बाद। जी, नहीं तो चलेगा नहीं लूम पे नहीं चलेगा। तो आप लोग धागा रंगने के बाद कहाँ भेजते हैं? ये गमछा बनता है, लुंगी बनता है। जैसे अपने ही लूम पे भेजते हैं, यहाँ से बिक्री भी करते हैं? बिक्री मालिक करता है, हम तो करते नहीं, हम तो यहाँ के काम करने वाले हैं। आप कहाँ से रहने वाले हैं? किचौचा ही शरीफ के रहने वाले हैं। रखे हुए हैं ये किस प्रयोग में आता है? मैदा पकाते हैं पानी में। मैदा, इससे क्या होता है? मैदा का क्या? माड़ी बनती है, मतलब इसे टाइट होने के लिए, अच्छा, रंग को टाइट होने के लिए। अच्छा, जो आप रंगे हुए हैं, इसका कलर उतरता नहीं है? उतरता नहीं है इसका कलर। हल्का फुल्का तो जाएगा ही, हल्का फुल्का जाएगा ही, ज़्यादा धुन लेते हैं हम लोग।